Everyone, welcome to the video. So today we will be solving a question. The first four moments about of a distribution about the mean value x is equal to 4 of the variable r. Find the moment about origin. तो इसके लिए आपको रिलेशन पता होना ज़रूरी है। आपको म्यू आर बोल दिया, म्यू आर डैश की वैल्यू पता दे दी है और आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो इसका रिलेशन पता होने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आप रिलेशन देखो म्यू आर डैश और म्यू मोमेंट अबाउट ओरिजिन का, तो उसमें जो वैल्यू होती है पहली, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ए प्लस ए प्लस म्यू वन डैश, ठीक है, ऐसा होता है। फिर ये जो सेकेंड वैल्यू होती है वो म्यू टू प्लस म्यू वन का होल स्क्वायर होता है। पहले ट्रिक बताया था, म्यू थ्री लिखो। अब वो याद करो, वो जो पहला वाला जो मैंने रिलेशन लिखवाया था उसमें माइनस था, यहाँ पर प्लस होगा। थ्री यहाँ पर म्यू टू म्यू वन, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, आई गेस माइनस होगा, ठीक है। तो टू म्यू वन इसका क्यूब, म्यू फोर के जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू फोर प्लस फोर थ्री वन, ऐसे करके लिखेंगे। लेट मी इरेज दिस वन। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा सिक्स म्यू वन इसका स्क्वायर म्यू टू, और फिर वहाँ पर जो था वो प्लस में था, तो यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक है। वहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस में होगा। मतलब पहले अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इट्स बेटर वो वाला रिलेशनशिप लिख लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर चलो पहला वाला तो हो जाएगा, निकल जाएगा म्यू वन, म्यू टू भी निकल जाएगा, बट म्यू टू निकालने से पहले म्यू टू की वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ना रिलेशन सबसे पहला वाला निकालना पड़ेगा, जो कि म्यू आर और म्यू आर डैश का, बिकॉज यहाँ पर ये पहले इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर म्यू आर्बिट्रेरी दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। तो इसका लिए म्यू वन ज़ीरो होता है, म्यू टू जो होता है, अब इसका ही रिवर्स कर लो, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। मतलब अभी मैं जो सिखाया था उसका उल्टा कर सकते हो इसमें, म्यू टू माइनस म्यू वन का उसका, ठीक है। म्यू थ्री जो होता है, देखो यहाँ म्यू थ्री लिख दिया, अब यहाँ पर प्लस है माइनस कर लो, फिर यहाँ पर म्यू टू म्यू वन, ठीक है, फिर टू और ठीक है। अब म्यू फोर भी लिख लो, जगह ही नहीं है, सॉरी, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। मैं म्यू फोर की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू फोर माइनस फोर म्यू टू थ्री म्यू वन, फिर प्लस सिक्स म्यू टू म्यू वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन, ठीक है। तो ये होगा। अब इसको पहले एक्सेस करना पड़ेगा हमें, इन सब वाली वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा पहले, फिर जाके ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, मतलब म्यू वन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू है -1.5, इसकी जो वैल्यू है वो है 17, इसकी जो वैल्यू है वो है -30, और इसकी जो वैल्यू है 108 है, ठीक है, 108। तो अब यहाँ पर अब एक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो म्यू टू म्यू वन निकाल, म्यू वन की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, अब निकालो। म्यू टू क्या होता है, मतलब म्यू वन म्यू टू मतलब 17 माइनस इसको प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। म्यू थ्री, अब इसमें क्या है, म्यू थ्री लिखना है, म्यू थ्री की वैल्यू -30, फिर क्या है आपका फॉर्मूले में -3, म्यू टू की वैल्यू क्या है 17,
इंटू म्यू 1 की वैल्यू क्या है -1.5, फिर क्या है +2, फिर म्यू 1 मतलब -1.5 का क्यूब करना है। मैं सारा वैल्यूज पुट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद साथ में कैलकुलेशन कर लूँगी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा 108, उसके बाद क्या करना है -4 करना है, -4 इंटू -30 इंटू उसके बाद है 1 इंटू -1.5, फिर क्या करना है +6, प्लस लिखो 6 लिखो इंटू म्यू 2 लिखो, म्यू 1 का होल स्क्वायर करो 1.5 का मतलब -1.5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करो नहीं माइनस करना है, यहाँ पर माइनस है ना 3 लिखो, म्यू 1 का जो है उसके पावर 4 कर दो। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद यू कैन सी हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली है। देखो म्यू 2 जो है मैं इसके फिर से बता देती हूँ। तो इसमें होता है म्यू 1 माइनस, फिर यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते बिकॉज 1.5 तो ऑलरेडी स्क्वायर करके प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एक्चुअल में जो हमें निकालना है वो निकालते हैं। तो देखो म्यू 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ए प्लस म्यू 1 डैश का म्यू 1 डैश है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो अब ए क्या है, ए मतलब x 4 प्लस अब म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या है ये 1.5, तो -1.5। अब म्यू 2 क्या है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ। ठीक है, म्यू 2 क्या है, म्यू 2 लिखना है इस पर और फिर म्यू 1 का होल स्क्वायर करना है। तो म्यू 2 की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली 14.75। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी एंड थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो रहा होगा। वेट मैं बता देती हूँ फिर से। म्यू 1 की वैल्यू अगर आप देखो तो ए मतलब जो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर दी है, और म्यू 1 डैश मतलब कि ये जो वैल्यू दी है पहली वाली ये लिखना है, ना कि ये वाली नहीं लिखना है। ये म्यू 1 है और म्यू 1 डैश चाहिए, डैश वाली वैल्यू ये है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अब म्यू 2 क्या है, म्यू 2 प्लस म्यू 1 का होल स्क्वायर मतलब म्यू 2 जो हमने वैल्यू ये निकाली है ये, इसका फिर प्लस करना है बीच में, फिर ये जो वैल्यू निकालनी इसका स्क्वायर करना है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर म्यू 2 लिख लिया, अब फिर प्लस करना है बीच में और म्यू 1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो म्यू 1 की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, म्यू 3 के लिए म्यू 3 चाहिए, ये जो यहाँ पर दिया है 330, ये देखो 39.75। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो, प्लस लगाओ 3 म्यू 2 म्यू 1। पहले म्यू 1 म्यू 2 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बिकॉज ऐसे कन्फ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, तो 4 - 1.5 कर लेती हूँ, तो आपके पास आ गया 2.5। ठीक है, अब म्यू 1 यहाँ पर लिख लिया 2.5। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है 14.75 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, 21 आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लस करो 3 लिखो, मैंने लिख लिया 3 म्यू 2 म्यू 2 यहाँ पर देखो ये 21 और म्यू 1 पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था, यहाँ पर फॉर्मूला में देखो माइनस है, माइनस करो फिर 2 लिखो, म्यू 1 ये 2.5 का क्यूब करना है। देख लो यही करना है, यही बोला था ना। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3.975 166। ठीक है, अब म्यू 4 का जो वैल्यू होगा म्यू 4 लिखो यहाँ से, ये फॉर्मूला देखो म्यू 4 बोल रहा है। ठीक है, तो म्यू 4 की वैल्यू 142.3
ठीक है। अब प्लस बोल रहा है, प्लस करो, 4 लिखो, 166 लिखो, अब क्या है 1 ठीक है। तो 2.5 कैलकुलेटर में पुट करते जाते हैं ताकि ये डायरेक्ट कैलकुलेट करते जाए। 15 + 4 × 166 × 2.5 ठीक है। अब हमें बोल रहा है प्लस माइनस करने को, 6 लिखो, 2.5 का होल स्क्वायर करो, μ2 की वैल्यू जो है वो 21 है, ठीक है, यही बोल रहा है। 6 लिख लिया, μ1 का स्क्वायर कर लिया, मतलब 2.5 का स्क्वायर कर लिया, फिर μ2 जो है वो 2 मतलब क्या है 21 है। अब यहाँ पर प्लस करना है, और 3 प्लस लिखो, 3 लिखो, और μ1 का जो है वैल्यू है 2.5 का पावर 4 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 6 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 21 के लिखेंगे, और प्लस करेंगे इंटू आई होप ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हमें आंसर निकालना था वो आ चुके हैं सारे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में, और ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज देखो यहाँ पर दो रिलेशन को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पर दो रिलेशन को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, जिसकी मदद से हमें दो चीज़ों रिलेशन यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो ये दे सकता है। अकेले में शायद देने के चांसेस कम हो बिकॉज इनके। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको।